नारी की पूजा करते हैं। हमारा ये कहना, नारी की पूजा मत कीजिए, उस नारी को इंसान समझिए। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज पूरे देश में मणिपुर को लेकर के पूरे आदिवासी समाज आक्रोश में है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन कुकृत्य करने वाले इंसानों के ऊपर पूर्ण रूपेण से एक ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए उदाहरण पेश हो। आज उसी के जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं भेंगरा जी, और इसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर की घटना समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचा चुका है। जिस तरीके से पूरे देश में मणिपुर को लेकर के पूरा देश को बदनामी झेलना पड़ा है, तो हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही समाज सेवी रह चुकी हैं और बहुत सारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में ये पूर्ण रूपेण से मिली हुई है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं और क्या है मणिपुर की घटना। नमस्कार ज्योति जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरीके से पूरे देश में मणिपुर को लेकर के देश का बदनामी हुआ है, कैसे देखिए? मणिपुर का जो घटना हुआ है वो देश बदनाम ही नहीं, शर्मसार हुआ है। और शर्मसार ही नहीं, ये तो पूरे जितने भी दुनिया में हम लोग का सर झुक गया है। और हम लोग का सर किस लिए झुका है कि हम लोग ने मानवता का हत्या कर दिए हैं। ये नहीं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो भारत के ही लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ शब्द नहीं मिल रहा है कि इस तरह के लोग यहाँ आए कैसे। और ये आदिवासी समाज और बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर भारत में ही है और आदिवासी समाज नहीं। आदिवासी तो भारत के आदिवासी हैं, लेकिन है तो इंसान। सबसे पहले आप महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, लेकिन ये भारत देश की टोटल महिलाओं के साथ हुआ जो मणिपुर में हुआ है। ये ना सोचे मणिपुर की महिला के साथ हुआ है, मणिपुर की आदिवासी महिला के साथ हुआ है। अगर आप लेंगे तो ये भारत के एक एक आदिवासी के साथ हुआ है और भारत के एक एक महिला के साथ हुआ है। और ये भारत देश में ही मणिपुर है। और ये जो मणिपुर की महिलाएं, ये भारत देश की, आज पूरे भारत देश की महिलाएं ये कह रही हैं कि ये हर महिला के साथ हुआ है। जितने लोग से भी आप बात कर रहे हैं तो हर कोई का ये कहना, सब महिलाएं महसूस कर रही हैं और जितने भी पुरुष हैं वो महसूस कर रहे हैं कि ये वहां की मणिपुर की महिलाओं के साथ नहीं, ये भारत की महिलाओं के साथ हुआ है। और भारत की महिलाओं के साथ हुआ है तो ये भारत में हो क्या रहा है। वो जो भीड़ आई थी वो कैसे, ये भीड़ कैसे भेड़िए में तब्दील हुआ है, ये हम सब पूरे भारत के लोगों को चिंता करने का जरूरत है। सब मिलकर चिंता करने का जरूरत है कि हम लोग कहाँ आ गए। क्या हम भारत में हैं? क्या ये भारत देश है? हम लोग सब भारत के ही वासी हैं, लेकिन ये हो क्या गया, ये समझ से परे है। जिस लोगों ने वीडियो देखा, जितने लोग देखा, सभी के आंसू झलक पड़े और जितना हो सके लोगों ने विरोध किया, भर्त्सना की, निंदनीय की। लेकिन जिस देश में नारी की पूजा होती है, आज उस नारी की नग्न अवस्था में समाज उसको देखना नहीं चाहेगा, लेकिन लोगों ने दिखाया। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? ये हमारे देश में अचानक नहीं हुआ है। नारी की पूजा करते हैं। हमारा ये कहना, नारी की पूजा मत कीजिए, उस नारी को इंसान समझिए। वो सबसे पहले इंसान है, इंसान पैदा हुई है, उसके बाद में वो नारी है। अब नारी की पूजा करते हैं, क्या मतलब होता है पूजा का? आप उसको इंसान समझिए, पूजा मत कीजिए। आप उसको माता, बहन और बेटी की दृष्टि से देखिए। आप उसको माता पता नहीं कितने तरह के माता, कितने देवी और देवता का नाम आप उसको देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे भारत देश के सभ्यता का नाम तो है ही नहीं। ये सभ्य समाज, जितने नेता हैं, जितने लोग मुंह खोल रहे हैं, बोलते हैं कि ये सभ्य समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। क्या मतलब है? आप सभ्य समाज, क्या सभ्य समाज? ये सभ्य समाज बोलने के लिए आपके पास मुंह खुलता कैसे है? ये सभ्य समाज अचानक नहीं ऐसा हुआ है। इतना जो बड़ा भीड़ है और यहाँ जो आग लगा हुआ है, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की चुप्पी है और दोनों डबल इंजन की सरकार है, ये सोचने वाली बात है। ये भारत देश ने किया है
ये सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है। मैं ये कहना चाहूंगी, और भारत सरकार ने किया है, नॉट ओनली बीजेपी। विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का क्या काम होता है कि विपक्ष पक्ष वाले को गिद्ध दृष्टि से देखता रहेगा, पैनी नजर से देखता रहेगा कि पक्ष वाला कर क्या रहा है, और हर गलत काम में उसको टोकना और उसको रोकना और जनता के साथ रहना, ये उसका कर्तव्य होता है विपक्ष का। मणिपुर की वास्तविक घटना का कारण क्या है? जहां तक लगता है ये वहां के ट्राइबल्स का जो जमीन है उसको लूटने का है, और ये ऑल ओवर इंडिया के ट्राइबल्स का जमीन को लूटने का ये सरकार का ही ये एजेंडा है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में ढंग की चोट में कहती हूँ, ये सरकार की मंशा है। आज तो ट्राइबल ही अपने जमीन को बेच रहे हैं, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लूटने का काम कर रही है, जो कि आदिवासी को ही जमीन खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। बेच कम रहे हैं, लूट ज्यादा रहे हैं। सरकार तो खुद लूट रही है। सरकार हर जगह के, ये तो जमीन लूटने के लिए सरकार का प्रायोजित है। 2 महीना तक सरकार को दिखाई नहीं दिया। ये बेच रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बेच रहे हैं? बेच रहे हैं तो सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है, और नहीं बेच रहे हैं तो उनसे लूटा जा रहा है, तो सरकार कब बचा रही है? चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में। आप हर बात को ट्राइबल को ही आप दोष दे देते हैं, हर बात में आप महिला को दोष देते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं बिकना है, कानून है, आपको सरकार को इनका संरक्षण करना है। हर एक नागरिक को संरक्षण करना सरकार का ड्यूटी है। तो अगर वो ट्राइबल बेच रहा है तो आप रजिस्ट्री भी तो कर रहे हैं। और आप तो खुद, आप ये झारखंड की बात कर लीजिए, ये सीएनटी के एरिया में आता है, तो यहाँ पे जमीन आप बिक रहा है तो आप रजिस्ट्री भी तो कर रहे हैं। और नहीं हो रहा है तो आप भूमि अधिग्रहण दीज एंड दैट कर रहे हैं। आप सरकार जमीन लूट रही है और रजिस्ट्री करके दे रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेच रहे हैं? आप बेचवा रहे हैं उसको, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि उसको खाने को अनाज नहीं है, दो थोड़ा जमीन है उसको बेच करके ले रहा है, उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको मना करना चाहिए। बहुतों को सीएनटी का मतलब ही मालूम नहीं है। जिस तरीके से घटना मणिपुर की है, आगे समाज को क्या दर्शाना चाह रहे हैं? समाज को क्या दिखाना चाहते हैं ये समझ से परे है, लेकिन जो कुछ दिखा रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और अमानवीयता है। और इसमें सरकार को देखना चाहिए था कि उसके देश में क्या हो रहा है, और ये सरकार की योजना है, ये सरकार की योजना है, ये बीजेपी का योजना है। लेकिन विपक्ष भी इसमें दोषी है, इसीलिए कि विपक्ष क्या कर रहा था। सरकार जब कुछ करती है तो विपक्ष की पैनी नजर होनी चाहिए सरकार में, लेकिन कहां गई आपकी पैनी नजर? आप तो 32, 33, 34 पता नहीं कितने आप तो उसको गद्दी से उतारना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? किस लिए आप गद्दी से उतारना चाह रहे हैं? आप जो इतना बड़ा ग्रुप बना करके, आप जो विपक्ष का एक बड़ा ग्रुप पूरा भारत के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा होकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? इस वक्त वो क्या कर रहा था आप तो देखे नहीं, फिर आप किस चीज के लिए इतना बड़ा ग्रुप बना रहे हैं? ये भारत सरकार की गलती है, उसमें चाहे बारी बारी से कोई भी बैठा है। एक वीडियो वायरल हुआ था कुकी समाज, जो एक फेक न्यूज था, शायद उसी का वीडियो का कारण ये घटना घटी है। फेक न्यूज सरकार ने बनाया, ये उसका योजना था, फेक न्यूज बनाया। ओके ठीक है, चलिए एक बार के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चलो कुकी समाज वाले ने मित्तल समाज का महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया, तो मित्तल समाज का आदमी को इतना जल्दी इकट्ठा हो गया और आकर के जो रेपिस्ट था उसके ऊपर कार्रवाई करता, तो महिलाओं के ऊपर क्यों कार्रवाई करने गया था? ये क्या सही है? ये प्रायोजित था, ये योजना बना हुआ था कि आप ऐसे करो तो हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ये योजना पहले से बना हुआ था, एकदम सीधा सीधा है, ये योजनाबद्ध हो रहा है। नहीं तो उस वीडियो में मतई समाज के महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया था, तो आज उस जगह पे आपके साथ हुआ है तो आप वो हल्ला कर रहे हैं। मितई समाज के साथ कब हुआ है वो भी बताओ। अगर वहाँ के मर्द इस तरह के हैं, वहाँ का समाज ऐसा है, तो यहाँ छोड़ दीजिए मितई और कुकी को। अगर वो ऐसा कर सकता है तो वो किसी के साथ भी कर सकता है। वो अगर कोई इंसान के साथ जिसका कोई दोष नहीं है, ये कौन तरीका हो गया है? और आप महिला को ही टारगेट करते हो, ये कौन सा आपका न्याय है? ये कुछ नहीं है, ये दरिंदगी है। और आप दरिंदा बने कैसे? इतना बड़ा हुजूम दरिंदा बना कैसे? और आप गए तो महिला पर। आप कौन से मर्द हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्द?
आज देखिए पार्लियामेंट में क्या है कि रिंकिया के पापा वो मर्द और नामर्द की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में। ये सभ्यता है? इसीलिए पार्लियामेंट में आप बैठते हैं कि कौन मर्द है कौन नामर्द है। व्हाट इज गोइंग ऑन? वो लोग क्या मर्द थे जो लोग ये कुकर्म करने के लिए गए थे? और अगर मर्द ने वहां जाकर के कुकर्म किया है तो आप मर्द को जा करके दो, है? उसके साथ मारपीट करो। आप महिलाओं के साथ कर रहे हो। अगर यहाँ का बलात्कार उधर कुकीज में हुआ है, उधर मिताइज में हुआ है, तो दोनों मर्द लोग तो ये लोग महिलाओं के साथ में कुकर्म किया है, तो किसको आप अच्छा बोलेंगे? और वहां पार्लियामेंट में अभी जो न्यूज आ रहा है कि वहां भी मर्द नामर्द की बात चल रही है। किसको मर्द कहते हैं? उसका डेफिनेशन क्या है भारत देश में? क्या ये मर्द लोग ये काम कर रहे हैं? तो वही लोग ने किए। शुरुआत कोई नहीं किया। एक न्यूज बना करके शुरुआत तो सरकार ने किया। सरकार ने किया शुरुआत। ये कुकृति करने के लिए ये सरकार की योजना है। और इसीलिए क्या हम लोग नहीं समझते हैं? क्या दुनिया के लोग, क्या भारत के लोग, क्या पूरा दुनिया के लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को? ये सरकार का प्रायोजित है, सरकार ने किया। और पहले से फौज तैयार करके ऑल ऑफ सडन किसके पास इतना ताकत हो जाता है? और आप लड़ाई करने का अपना एक अंग को आप औजार बना के रखे हुए हो। वहाँ के गवर्नमेंट को सलाह दिया गया है कोर्ट के माध्यम से कि अगर मतई एसटी समाज में अगर शामिल होने का कोई भी प्रावधान है तो आप उसको देखिए। तो जब अगर कोई किसी का अधिकार अपना प्राप्त करना चाहता है तो रोकने का अधिकार तो उसे नहीं है, कोर्ट का है या सरकार का है। यही तो बात है। आप तो उसके साथ में आपका दृष्टि ही सही नहीं है। आप अगर उसमें शामिल, इसमें शामिल, उससे छुटना, इसमें करना है तो ये सरकार के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, संविधान के हिसाब से जाएगा। तो आप तो संविधान को तो मानते नहीं है। विरोध तो कुकी समाज ने किया ना कि मतई को एसटी नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल, आप संवैधानिक तरीके से आइए ना। अगर संवैधानिक तरीके से आपका प्रावधान नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। ये क्या होता है यहाँ जाना वहाँ जाना? आप इंडिया में नहीं है और जहाँ भी आप हैं वहाँ के आपके साथ कुछ अन्याय नहीं। यहाँ आने से आपको क्या मिलने वाला है, ये बात हम करते हैं। आपको एसटी समुदाय में आने से क्या मिलने वाला है? जहाँ आप हैं वहाँ क्या आपको कुछ नहीं मिल रहा है? संविधान बना था तो संविधान जो बनाया था तो वो कुछ सोच समझ के बनाया था ना। और यही जो ट्राइबल के साथ में होता आया था, इसीलिए ट्राइबल ये सब कानून बना है। तो ये प्रूव करता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर लाइक दैट। इसीलिए ये कानून बना है। इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी बना है तो आप उसको तोड़ना चाहते हो और आप तोड़ रहे हो। आपकी जलन है, आप कभी भी ट्राइबल के पक्ष में नहीं रहे, इसीलिए तो ये कानून बना है। ये प्रूफ करता है। स्टिल आप ऐसे ही हो। आपकी मानसिकता तब और ज्यादा थी, थोड़ा अभी संविधान की वजह से आप चुप है, लेकिन आप संविधान को नहीं मान रहे, इंसान को इंसान नहीं मान रहे। जितने भी समय वहाँ अंग्रेजों ने ईसाइयों को बसाया और ईसाइयों ने बहुत सोची समझी रणनीति से वहाँ एसटीओ को ईसाई मिशनरी में तब्दील करके उनके 90% भूभाग पर अभी वो लोग बस रहे हैं। और जो मतई के समाज के लोग हैं वो 10% भूभाग पे हैं। अभी कहीं न कहीं तो जगह का तो खींचतान होगी। ईसाई क्या होता है? भारत का संविधान पढ़ा है? जिसने भी ये बात करेगा, कोई भी बात करेगा, भारत का संविधान पढ़ा है। ईसाई क्या है? ईसाई कोई जात है क्या? सबसे पहले तो लोगों को यह समझना होगा कि जाति और धर्म में फर्क। ये धर्म से आपको कोई अधिकार नहीं मिला है और उसी संविधान में कोई भी धर्म मानने का हर नागरिक को अधिकार है। तो अभी हमने जिस तरीके से बात की और जानकारियां हासिल की ज्योति जी से, और जिस तरीके से महिलाओं में आक्रोश है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कुकित किया गया, नंगा नाच नचाया गया, इन सारे देशवासी शर्मसार हैं। और जिस शर्मसार के साथ बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, ना ही किसी भी तरह का एक्शन, ना किसी तरह का संवैधानिक रूप नहीं किया गया। आज बीजेपी डबल इंजन की सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेवारी लेनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर होनी चाहिए। जहां बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं लगता है कि बेटी आज भारत देश में सुरक्षित है। इस तरीके से लगातार आप देखते रहे न्यूज 365 और हम सारी घटनाओं को जानकारी हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।